टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बरौनी के कोयला अपशिष्ट भंडारण यार्ड निर्माण का मामला काफी तेज हो गया है। शनिवार को प्रोजेक्ट मैनेजर पांडा एवं संवेदक खेतों में काम करने के लिए जेसीबी के साथ पहुंचे तो जानकारी मिलते ही रामदीरी मचारी जगतपुरा के सैकड़ों किसान मौके पर पहुंच गए और खेतों में ही धरना देकर काम रोक दिया। किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बताया कि एनटीपीसी एवं जिला प्रशासन किसानों के साथ बैठकर मामले का समाधान करे, तभी काम होगा। स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह को भी मामले की सूचना दी गई। गिरिराज सिंह की पहल पर एनटीपीसी बरौनी एवं किसानों के बीच बड़ा टकराव टल गया, काम रोक दिया गया। जिला प्रशासन, एनटीपीसी एवं किसानों के प्रतिनिधि आपस में बैठकर समस्या का शीघ्र हल करेंगे। किसान शंभू सिंह, गोयल सिंह, प्रयाग सिंह, पप्पू सिंह, अशोक सिंह समेत अन्य का कहना है कि बंजर होती जा रही जमीन पर कोयला अपशिष्ट भंडारण यार्ड का निर्माण कराने के बदले एनटीपीसी प्रबंधन एवं प्रशासन ने जबरदस्ती उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लिया है। हम लोग किसी हालत में इस उपजाऊ जमीन पर अपशिष्ट यार्ड नहीं बनने देंगे। जान भले ही चले जाए लेकिन जमीन नहीं देंगे। किसान इस जमीन के बदले मलीपुर मौजा में थर्मल के कचरा के कारण बंजर होती जा रही जमीन के अलावा आसपास की जमीन भी स्वेच्छा से देने को तैयार है, लेकिन प्रबंधन उक्त कम उपजाऊ जमीन लेने के बदले 5 किलोमीटर दूर घनी आबादी के बीच स्थित उपजाऊ जमीन पर कोयला अपशिष्ट कचरा का भंडारण करना चाहती है। आसपास की 1000 एकड़ से भी अधिक उपजाऊ जमीन बंजर हो जाएगी। अपशिष्ट निकलने वाले रसायन के कारण आसपास के 50 गांवों में पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लगातार आंदोलन के बावजूद सरकार और प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। गरीब किसान बेहाल है, किसान रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उपजाऊ जमीन को बंजर बनाने की साजिश रची गई है। किसानों का कहना है कि विगत दिनों मराची थाना में पुलिस अधिकारी, अंचल अधिकारी एवं एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया था अधिग्रहण में कुछ गड़बड़ी हो गई है, मामले का समाधान करने के बाद काम शुरू किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन में यहां काम शुरू किया जा रहा है। हम लोग किसी भी हालत में ये होने नहीं देंगे। है दूसरे तरफ बिहार सरकार जो है सो हम लोगों को अंग्रेजों ने जमीन ये देख गया, उस दिन से बंदोबस्त करके गया। उस दिन से हम किसान सब इस जमीन को जोतते, बुनते, रसीद कटाते, कबाला हम करते थे, दूसरा किसान लेता था। उस दिन से करते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं। अभी जो बिहार सरकार है ये जमीन को जबरदस्ती हम लोगों से, किसान से छीनकर एनटीपीसी को एक्सपाउंड के लिए दे रहा। अभी तक ये लगभग 5-7 साल से यहाँ विवाद हो रहा है किसान और सरकार के बीच में। हम लोग 150-200 साल से हम लोग के बाप दादा इस ज़मीन को जोत रहे हैं, उससे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इसका रसीद कट रहा है हमसे अगले किसान, उससे वो लगभग 50 बार हम लगान देके और किसानों का ये कबाला हो चुका है। लेकिन ये 10 बरस से लगभग बिहार सरकार का कहना है जो हम विकास करेंगे, और ये गैरमजरूआ ज़मीन है। किसान का अगर गैरमजरूआ ज़मीन था उनके नज़र में तो ये रसीद क्यों उन्होंने काटा, ये 10-20 बार कबाला क्यों किया। दूसरा, यहाँ एनटीपीसी का जो बनने के लिए यहाँ जो आया है ये प्रोजेक्ट, उससे पहले हमारे बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए जो थर्मल के जस्ट बगल में वहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ ज़मीन बंजर पड़ा हुआ है थर्मल के कारण, वो स्वेच्छा से देने के लिए तैयार है एक्सपाउंड के लिए। लेकिन वो बंजर ज़मीन नहीं, उसको छोड़कर ये उपजाऊ भूमि जो हमारे देश में कहा जाता है, हमारे देश की मिट्टी सोना उगले उगले कहा जाता है। और आप भी देखे हुए कई बार यहाँ जो मिट्टी है वहाँ हरी भरी, हम लोग का जो किसान है यहाँ पर उनका जीवन यापन इसी से होता है। लेकिन बार बार बिहार सरकार ने क्या किया, जो ये एनटीपीसी को बेच दिया इस ज़मीन को, ये हमारी ज़मीन है और एनटीपीसी अब यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। हम लोग जब पहल करते हैं तो कभी सरकार के तरफ से आता है बैठ के हम लोग बैठक करेंगे, निराकरण निकालेंगे, लेकिन हम लोग जब निराकरण का देखते हैं आस लगा के बैठे रहते हैं कि अब मीटिंग होगा सीओ के साथ, डीएम के साथ, इसी बीच में फिर यहाँ काम शुरू कर दिया जाता है।
ये इस बात को लगातार इधर भी बेगूसराय नगर विधायक अमिताभ भूषण दीदी विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को उठाए कि जो ये ज़मीन है इसका पहले आप लोग हल निकालिए, ये हम लोग का पहले सरकार कहे कि ये ज़मीन आपकी है, तब तो फिर हम लोग का सेटलमेंट होगा, मुआवजा लें या नहीं लें मुआवजा। पहले वो ज़मीन ये कह रहा है कि ये गैर मजरूबा ज़मीन है, ऐसा किसान कभी होने नहीं देगा, क्योंकि इसी से हमारे किसान नहीं पूरे 10-20 गांव का जो किसान है उस सबका रोजी रोटी चलता है, बेटी की शादी होती है, श्राद्ध होता है, बच्चे पढ़ते हैं इसी ज़मीन से। अगर ये ज़मीन एनटीपीसी या सरकार लेती है तो यहाँ के 10-20 गाँव के किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। और बैठक कई बार हुई है, हमारे माननीय गिरिराज सिंह जी भी इस काम को एक पिछली बार बैठक को करके इसको स्टे करवाए थे, अभी फिर काम स्टार्ट हुआ है, फिर उनके माध्यम से भी एनटीपीसी के जो एक पांड्या साहब थे वो प्रोजेक्ट मैनेजर, उनसे बात हुई है, वो भी स्टे करने की बात किए हैं। मेरा कहना है कि जब कहीं विकास होता है तो दोनों पक्ष को देखना चाहिए, एक विकास का पक्ष, दूसरा जो किसान प्रभावित हैं उनको मुआवजा देने की बात, और इसको एक बैठक होनी चाहिए। जब बैठक नहीं होती है तो एक पक्षीय बात होती है, एक पक्षीय बात किसान को बर्दाश्त नहीं होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हमारे हज़ारों किसान यहाँ आए हैं, हम लोग भी इसके बीच आए हुए हैं। सांसद महोदय जी ने कहा कि जब तक बैठक नहीं होगी, किसान को मुआवजा नहीं मिलेगी, तब तक काम नहीं होगी, काम रुका रहेगा।